Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss syllabus for the Assistant Prosecution Officer of Uttarakhand. उत्तराखंड APO एग्जाम के सिलेबस को समझेंगे बिकॉज वैकेंसीज राउंड द कॉर्नर है, वैकेंसीज कभी भी आ सकती है नोटिफिकेशन. एंड गाइज दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर थिंकिंग टू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. जो APO एग्जाम का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है. So watch till the end. वीडियो के एंड तक देखना. So let's begin. As we know that guys there are three stages in the APO exam. The first one is a preliminary exam. Second is a mains exam. The third, last but not the least, it's interview. So पहले हम preliminary की strategy डिस्कस कर लेते हैं. पेपर guys preliminary exam में 200 मार्क्स का पेपर होगा. 100 मार्क्स GS क्वेश्चन आएंगे, GS से रिलेटेड, और 100 मार्क्स लॉ सब्जेक्ट से. लॉ सब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा क्रिमिनल मैनुअल, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी और पुलिस, उत्तराखंड पुलिस एक्ट से क्वेश्चन आएंगे. 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का. ईच क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स. एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको. सो जो जीएस में गाइस जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए, जो लास्ट अभी तक 2 या 3 ही बार कंडक्ट हुआ है उत्तराखंड के अंदर. तो जो जीएस का गाइस जो जीएस से क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आप मोस्टली क्वेश्चन तो उत्तराखंड जीएस से जुड़े मिलेंगे आपको. पूरे के उत्तराखंड में रिवर्स कहाँ से ओरिजिन हो रहा है किसी रिवर का, कौन से पासेज हैं. सो जितना भी आप हो सकता है उत्तराखंड का जीएस अच्छे से कवर कर लो. उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे. करंट में पॉलिटी में क्या चेंज हो रहा है, अमेंडमेंट कौन सा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है बहुत. मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो मोस्टली क्वेश्चन जो जहाँ से बन रहे हैं. स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, कौन सा वर्ल्ड कप अभी हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, उस तरह से क्वेश्चन है. और जितने भी प्राइज़ हैं, ऑस्कर प्राइज़ किसको मिला है, नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, उन पे. और स्पोर्ट्स में जितने भी डेट होती हैं उनकी, जो भी हम डे सेलिब्रेट करते हैं वो. और थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है बस. उसके अलावा और जीएस के अंदर क्वेश्चन नहीं है. नाउ कमिंग टू द लॉ सब्जेक्ट, 100 नंबर का लॉ सब्जेक्ट आएगा. उसके अंदर 35 नंबर से क्वेश्चन आएंगे आईपीसी से, 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे एविडेंस से, सीआरपीसी से 25, और 15 नंबर पुलिस एक्ट से, उत्तराखंड पुलिस एक्ट से. गाइस पुलिस एक्ट के अंदर उत्तराखंड 88 सेक्शंस हैं टोटल. आप उनको पूरी तरह से याद कर ही सकते हैं. और एविडेंस भी छोटा सा एक्ट है. तो ये 2 पेपर बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी मेरिट डिसाइड करने में, एविडेंस और पुलिस एक्ट. बिकॉज एविडेंस भी बहुत छोटा सा एक्ट है और सीआरपीसी भी सब लोग प्रोसीजर पढ़ते ही हैं. तो इस तरह से 100 मार्क्स यहाँ से और 100 जीएस से. उसके बाद फिर पूरा पेपर होगा 200 नंबर का. तो अब जितने भी फिर मेरिट बनने की वो अलग है. नाउ कमिंग टू द मेंस का एग्जामिनेशन. गाइज मेंस के अंदर जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस के अंदर उत्तराखंड एपीओ के अंदर 4 पेपर कंडक्ट होते हैं. पहला पेपर जीएस का, यहाँ पे अभी तो डिटेल में थोड़ा पढ़ने, यहाँ भी डिटेल के अंदर जीएस के अंदर गाइज उन्होंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे हैं. इसरो ने, मैं 16 पेपर की बात करूँ तो इसरो ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो कौन सा था, उसके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए. छोटे छोटे उन्होंने पूरा 10 क्वेश्चन आने हैं पहले पेपर के अंदर. 10 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का ये पेपर होगा और 10 के 10 आपको कंपलसरी करने हैं. छोटे छोटे पार्ट में उन्होंने दे रखे हैं. 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है. सो जीएस के अंदर जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है थोड़ा बहुत उन्होंने पॉलिटी से रख दिया, एक आध उन्होंने हिस्ट्री से रख दिया. सो अच्छे से आप जीएस पढ़ना, अपने नोट्स बनाना अच्छे से. उसके बाद जो सेकंड पेपर है गाइज वो जनरल हिंदी का पेपर है. हिंदी का पेपर होगा 100 नंबर का और 35 इसके अंदर आपको मिनिमम स्कोर करना ही होगा. अगर आप नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे. टोटल इसके अंदर 14 क्वेश्चन आएंगे, 14 क्वेश्चन है. एक छोटा सा एस्से भी लिखने को आएगा, सबसे ज़्यादा वो मार्क्स कवर करेगा एस्से. 100 नंबर का पेपर होगा और 35 नंबर आपको स्कोर करना ही होगा. इसके अंदर मिनिमम 35 लानी है. उसके बाद जो गाइस थर्ड पेपर है लॉ, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी इसके अंदर आएगा और प्रोसीजर, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट. 100 नंबर का पेपर है, 10 क्वेश्चन आने हैं गाइस, 5 आपने अटैम्प्ट करनी है. और जो मेरे पास ये 16 का पेपर है, 16 में कंडक्ट हुआ है गाइस. जो पहला क्वेश्चन है जो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड पुलिस एक्ट का, उसका पहला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 5 आपने करने हैं. ABC 3 पार्ट में डिवाइड है और क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, वो आपको करना ही करना है. फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि B पार्ट से 2 कर लो या C पार्ट से 3 कर लो, वो आपके ऊपर है. आपको जो अच्छा सब्जेक्ट पे जिस पे अच्छी कमांड है, बिकॉज CPI इसके अंदर IPC है, CRPC है, पुलिस एक्ट है. और जो पहला ही क्वेश्चन है उन्होंने तीनों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन रखा हुआ है. मतलब मिनी क्वेश्चन करके उन्होंने दिए हुए हैं. एक सब्जेक्ट में B पॉइंट करके दिए हुए 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. तो ऐसे करके पहला क्वेश्चन कंपलसरी है इसके अंदर. सो उस तरह से
पूरा का पूरा ये पेपर होगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पेपर गाइस, जो फोर्थ पेपर है पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट का पेपर होगा 100 नंबर का। 10 क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। छोटा सा एक एक्ट है गाइस, जो मेंस के क्वेश्चन बनेंगे एविडेंस के अंदर 5 से 6 ऐसे चैप्टर हैं जिनके अंदर मेंस का कंटेंट है। सेकेंड चैप्टर है 5 to 55 अबाउट रेलिवेंसी, बर्डन ऑफ प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एस्टोपेल है और विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो ये 5 से 6 चैप्टर हैं, यहीं से मेंस के क्वेश्चन भेजे। इन चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लो, आपका मेंस निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। सो टोटल जो 450 से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उस हिसाब से फिर वो कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड कर लिया जाएगा आपका नंबर आना है कि नहीं। जो गाइस अभी मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एविडेंस अच्छे से तैयार कर लो, और पुलिस एक्ट जो आपको प्री में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। पर पुलिस एक्ट में इतना कुछ है नहीं, आप पढ़ोगे तो ईजी है, समझ आ जाएगा। सो बस इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर्स है उत्तराखंड APO के एग्ज़ाम का। आई होप आपको समझ आया होगा जी। करंट अफेयर्स आप अभी से अगर पढ़ रहे हैं, बिकॉज वैकेंसीज 20 और 21 के अंदर पूरे चांसेस हैं आने के। सो आप अभी से तैयार करते रहिए। करंट अफेयर्स अपने नोट्स बनाइए अच्छे से, जितना हो सकता है। और बाकी आप प्रोसीजर तो पढ़ ही रहे होंगे, IPC क्रिमिनल लॉ आप पढ़ रहे होंगे, सब लोग LLB। आप गाइज आप देखोगे तो ये जितना भी इसके सिलेबस है IPC के अंदर, उन्होंने टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं। सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, 511 सेक्शन आपको नहीं पढ़ने। आप सिलेबस देख लो, सिलेबस के अंदर उन्होंने जो IPC का सिलेबस में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला कि जॉइंट लाइबिलिटी, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, जनरल एक्सेप्शन, अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंस है, और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बस इतना ही पूरा सिलेबस है IPC का। CRPC में जो आप गाइस आपने जो LLB का आपका सिलेबस होगा, जो LLB आपने की होगी, तो आप LLB के अंदर जो आपका प्रोसीजर का सिलेबस था CRPC में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पावर, चार्ज, ट्रायल, बेल प्रोविज़न, बस वही 7 से 8 10 चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे आप वही आप अच्छे से कवर कर लो। और एविडेंस के अंदर गाइस छोटा सा एक एक्ट है, 167 सेक्शंस हैं। आपको इतना टफ नहीं है, एविडेंस आ जाएगा। बस आप अच्छे से, बाकी अपना GS हिंदी पे अपना थोड़ा ये, बिकॉज ये डिसाइड कर सकती है आपकी मेरिट। और GS आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए जितना हो सकता है, और मॉडर्न हिस्ट्री, उत्तराखंड के थोड़ा बहुत GS आप पढ़ते रहिए। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट अबाउट सिलेबस समझ आया होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।